दोस्तों वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो सैयारा को पूरे एक सप्ताह कंप्लीट हो चुके हैं। 7वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आ चुकी है और इसने 19 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा कल का, तो उसमें मैंने कहा था कि इसका जो कलेक्शन है अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो चुका है। जो इसकी IMDb रेटिंग है वो भी 8.2 से 7.7 तक पहुंच चुकी है। मतलब दर्शकों का अब इस मूवी से थोड़ा सा मन भंग हो रहा है। इसके बहुत सारे कारण मेरी नॉलेज में है, लेकिन उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं सैयारा मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, इसके रिकॉर्ड के बारे में। तो एक हफ्ते में अब इस मूवी ने 172 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया भारत में, और इसने भारत में 200 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन भी क्रॉस कर लिया है। तो ये इस साल की चौथी मूवी बन चुकी है जिसने भारत में 200 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया। इसने भारत में 205 करोड़ रुपए कमाए हैं, और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 245 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 40 करोड़ रुपए की कमाई करी है। मतलब आज 8वें दिन ये दुनिया भर में 250 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन तो डेफिनेटली क्रॉस कर ही देगी। अब इसके रिकॉर्ड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इसने बुधवार को 21 करोड़ रुपए कमाए थे 36% ऑक्यूपेंसी के साथ में। इसकी ऑक्यूपेंसी लगभग 16% के करीब गिरी थी मंगलवार के मुकाबले। अब दोबारा इसकी ऑक्यूपेंसी और ज़्यादा गिर गई है 5%। इसने 31% ऑक्यूपेंसी के साथ में 19 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। तो हो सकता है कि फ्राइडे को इसके कलेक्शन में और ज़्यादा गिरावट आए। अब इसके गुरुवार और एक सप्ताह के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके टोटल कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी इसने 172 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसी के साथ इसने सितारे ज़मीं पर जो भी थिएटर में इसके साथ में लगी है उसके लाइफ टाइम कलेक्शन को क्रॉस कर दिया है। उसने 164 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने उससे ज़्यादा कमा लिया 172 करोड़ रुपए। हालांकि एक मजेदार बात यह है कि सितारे ज़मीं पर को 5 सप्ताह कंप्लीट हो चुके और इसने 5 सप्ताह में 164-65 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि सैयारा ने 7 दिन में ही 172 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस मूवी ने आमिर खान की सितारे ज़मीं पर को कैसे बुरी तरह से पछाड़ा है। अब 2025 में जितनी भी मूवीज़ आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये चौथे नंबर पर आ चुकी है। उसके बाद तीसरे नंबर की पोजीशन पे आने के लिए इसको सिर्फ 1 करोड़ रुपए कमाना, क्योंकि रेड 2 तीसरे नंबर पर उसने 173 करोड़ रुपए कमाए थे। सैयारा का 172 करोड़ रुपए कलेक्शन हो चुका है। उसके बाद दूसरे नंबर की पोजीशन पे आने के लिए इसको हाउसफुल 5 का 183 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा, जिसके लिए इसको 10 करोड़ रुपए कमाने, और मुझे लगता है ये भी फ्राइडे को काम हो जाएगा। और फ्राइडे को ये 2025 की दूसरी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी बन जाएगी छावा के बाद में। छावा ने तो भारत में 585 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, वो रिकॉर्ड तो ये नहीं तोड़ने वाली अभी। अब गुरुवार को सैयारा मूवी का 7वां दिन भी था। तो 7वें दिन में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान सबकी मूवीज़ को सैयारा ने पछाड़ा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसने 7वें दिन 19 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी गुरुवार को। तो इसने KGF चैप्टर 2 का रिकॉर्ड तोड़ा। उसने 7वें दिन 16 करोड़ 35 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। सलमान खान की एक था टाइगर है ने 16 करोड़ 31 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान की धूम 3 ने सिर्फ 13 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। RRR इस लिस्ट में 29वें नंबर पर है, उसने सिर्फ 12 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। कल की 2898 AD मूवी ने सिर्फ 11 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। शाहरुख खान की डंकी ने सिर्फ 10 करोड़ रुपए की करीब कमाई करी थी। हैप्पी न्यू ईयर ने भी 10 करोड़ रुपए कमाए थे। आमिर खान की 3 इडियट ने 9 करोड़ 61 लाख रुपए कमाए। इसके अलावा इसने बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है, किक, कबीर सिंह, धूम 3, हाउसफुल 4, सुल्तान क्रिश 3, पद्मावत, द केरला स्टोरी, इन सभी मूवीज़ के कलेक्शन को बीट कर दिया है 7वें दिन के मामले में। अब आपको याद होगा कल ये मूवी 62वें नंबर पर थी सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली भारत की, यानी कि बॉलीवुड की हिंदी वर्जन की मूवीज़ में, लेकिन अब ये 54वें नंबर पर आ चुकी है। गुरुवार को इसने लगभग 8 मूवीज़ को पछाड़ा है, जिसके बाद में ये 54वें नंबर पर आई है। जैसे कि रेस 3, उसका लाइफ टाइम जो कलेक्शन है वो 170 करोड़ रुपये के करीब था। बागी 2 का 165 करोड़ रुपये के करीब था। सितारे ज़मीं पर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। शाहरुख खान की रईस ने 164 करोड़ रुपये कमाए थे। अक्षय कुमार की केसरी ने 155 करोड़ रुपये के करीब कमाई करी थी। दबंग 2 ने 155 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी। तो इस तरह से इन सभी मूवीज़ के कलेक्शन को बीट करके, लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट करके, ये भारत की सबसे ज़्यादा कामयाब मूवीज़ की लिस्ट में अब 54th पोजीशन पर है। और एक चीज़ मैं आपको दावे से कहूँगा कि फ्राइडे को ये भारत की सबसे सक्सेसफुल मूवीज़ की लिस्ट में टॉप 50 में तो आने ही वाली है। अब बात करते हैं इसके फर्स्ट वीक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड के बारे में। जैसे कि पहले हफ्ते में इसने 172 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी, तो फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ की लिस्ट में ये टॉप 20 में आते आते रह गई। अगर ये 180 करोड़ रुपए कमा लेती तो ये भारत मूवी, जो सलमान खान की मूवी है, उसका रिकॉर्ड तोड़कर 20वें नंबर पर आ जाती, बट ऐसा नहीं कर पाई। 8 करोड़ रुपये से शॉर्ट रहे, तो ये 21वें नंबर की पोजीशन पर है। लेकिन 22वें नंबर की पोजीशन पर सलमान खान की मूवी है प्रेम रतन धन पायो, जिसका रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। उसने भी 172 करोड़ रुपए कमाए थे। सिर्फ कुछ लाख से इसने
इसने उससे पैसे ज़्यादा कमा लिए। अब मुझे जो दिख रहा है इस मूवी का जो कलेक्शन है लगातार गिरता जा रहा है। इस फ्राइडे को इसका कलेक्शन और गिरेगा। अगर फ्राइडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में मैं प्रेडिक्ट करूँ तो मुझे लगता है इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है 15 से 18 करोड़ रुपए के बीच में रहना चाहिए और थिएटर में ऑक्यूपेंसी इसकी 30% से भी नीचे जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी रियल फैक्ट रियल फिगर हमको जल्दी पता चल जाएंगे, उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी और एंटरटेनमेंट के लिए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।